एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज है क्लास थर्ड और आज क्लास थर्ड में मैं आप सभी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करने वाली हूँ। क्लास फर्स्ट और सेकंड को आप सभी ने इतना सारा प्यार दिया, सो थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस, क्लास थर्ड में हम जानेंगे फैब्रिक के बारे में पूरा डिटेल में। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई बार आप बिल्कुल सही कटिंग करते हैं, सब कुछ सही तरीके से करते हैं, सब बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, उसके बाद भी सही सब कुछ करने के बाद भी आपकी फिटिंग सही नहीं आती है। तो इसके पीछे कुछ ऐसा रीज़न होता है जो आपने शायद अभी तक नोटिस नहीं किया हुआ। ये जो आज आपकी क्लास है ये बिगनर्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही में उन लोगों के लिए भी है जिन्हें फिटिंग की दिक्कत आती है। सब कुछ सही करते हैं, कटिंग भी सही करते हैं, सिलते भी सही हैं, उसके सब कुछ सही करने के बाद भी उनकी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। उसकी गलती सिर्फ यही होती है ताकि उनको सब कुछ प्रॉपरली आता है। और जो फ्रेंड्स बहुत सब कुछ आता है लेकिन उनको बस यही गलती होती है कि उन्हें आड़े और खड़े कपड़े की समझ नहीं होती है, फिर भी ये दिक्कत आती है उनको। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप वीडियो देखकर सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक पेपर लिया है और एक हमने फैब्रिक, हम आपको फैब्रिक पर समझाएंगे कि आड़ा कपड़ा क्या होता है और बेड़ा कपड़ा क्या होता है। फ्रेंड्स, आप सब ने कहा था कि बिल्कुल बेसिक से समझाइए, तो मैं वही कोशिश करूँगी और बिल्कुल हम ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फर्स्ट में फ्रेंड्स, में आप देख पा रहे होंगे हमने एक पेपर ले लिया है और कपड़ा लिया है, इस पर हम आपको समझाएंगे। और हमने एक पेन ले लिया है। फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो कपड़ा है, फ्रेंड्स जो भी कपड़े होते हैं वो आड़ा और बेड़ा, उसमें दोनों तरह का धागा होता है। तो आड़ा क्या होता है फ्रेंड्स, ये सिंपली जो फ्रेंड्स तार होता है, कपड़ा जो होता है वो तार से ही बना होता है, यानी कि एक इस तरह से कपड़े की बुनाई जो होती है इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स एक तरह से इस तरह से एक तार होता है और ये इस तरह से हमारा कपड़ा जो होता है कुछ इस तरह से बना होता है। तो ये जो लाइनिंग सीधी है ये हमारा खड़ा हो जाएगा और ये जो हमारा इस तरह से लेटी हुई लकीरें हैं ये हमारी आड़ी हो जाएंगी। तो ये जो है हमारा खड़ा हो जाएगा, यानी कि ये हमारी खड़ी लकीरें हैं और ये हमारी आड़ी लकीरें हैं। तो जिधर की तरफ आड़ी लकीरें गई हैं उस वो हमारा फैब्रिक जो होगा, यानी कि जो कपड़ा है वो हमारा आड़ा होगा, और जैसे ये हमारा है तो ये हमारा खड़ा कपड़ा होगा। फ्रेंड्स, कपड़े में भी हमने आपको बता दिया है कि कपड़े में भी खड़ा कपड़ा और आड़ा कपड़ा होता है। तो बहुत लोग होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें बहुत कुछ पता ही नहीं होता है खड़े आड़े का, और वो कपड़े की कटिंग जो है आड़े तक कपड़े पे कर देते हैं। जब ये बिल्कुल यही मिस्टेक होती है फ्रेंड्स, जब हम आड़े कपड़े में कटिंग कर देते हैं। जब हम आड़े कपड़े में कटिंग करेंगे तो प्रॉपर जो हमारे प्रोफेशनली जो फिटिंग आनी चाहिए वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि कपड़ा जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा खड़ा होने पर हमेशा उरेब में हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कपड़े पर समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि खड़ा कपड़ा क्या होता है और आड़ा कपड़ा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फैब्रिक है, ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। तो अब बहुत लोग को समझने में दिक्कत होती है और अब आप जो फ्रेंड्स आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सा खड़ा है कौन सा आड़ा, कैसे हम समझें। तो फ्रेंड्स, आपको ही नहीं हर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो आज मैं आपको वही समझाऊंगी। तो आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, बस इस तरह से जैसे ये हमारा कपड़ा है तो ये हमारा कपड़ा जो है ये हमारा खड़ा कपड़ा है और ये हमारा जो है ये आड़ा कपड़ा है। आप देख सकते हैं। एक हम बारीकी और आपको बता दें आपको समझने के लिए, ये जो इसमें छोटे छोटे ये देखिए धागे निकले हैं, ये हमारा ये जो ऊपर को जाएगा ये खड़ा है, और जो ये बेड़ा इसे बुना गया है तार, ये हमारा जो है
आड़ा तार हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आड़ा कपड़ा है और ये हमारा खड़ा कपड़ा है। और इसको पहचानने के लिए फ्रेंड्स एक और ट्रिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरह से आपको कपड़े को उठाना है और कपड़े को उठाने के बाद जैसे इस तरह से, जैसे हमने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ने के बाद आप देख सकते हैं हम इसको खींचेंगे। जब हम खींचेंगे ये इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर ये फ्रेंड्स खींचने के बाद अगर ये खिंचाया या स्ट्रेचेबल हुआ तो ये कपड़ा जो होगा हमारा कैसा होगा, आड़ा कपड़ा होगा, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेचेबल हो रहा है, खिंच रहा है। और अब हम खड़ा कपड़ा कैसे जानेंगे फ्रेंड्स, तो खड़े कपड़े के लिए हमने क्या करना है, कपड़े को सेम जैसे हमने किया था ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे इस तरह से खींचना है। आप चाहे जितना भी खींचेंगे इसमें कोई भी स्ट्रेचेबल या खिंचाव कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये हमारा खड़ा कपड़ा है। और जो हमारा आड़ा कपड़ा होता है इसको जब हम खींचते हैं तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारा इसमें खिंचाव आ रहा है, ये स्ट्रेचेबल सा हो गया है, तो ये हमारा आड़ा कपड़ा है। यही वजह होती है फ्रेंड्स कि जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं और उसको हम सिल लेते हैं, जब हम पहनते हैं तो उसमें जब कपड़ा कटिंग करेंगे तो ये हमारा तो कपड़ा उरेब में हो जाता है। इसी वजह से हमारा कपड़ा जो होता है उसमें फिटिंग अच्छी नहीं आती है। और सब बोलते हैं यही है कि हमें तो सिलाई पूरी आती है, हमें तो सब कुछ सही आता है, फिर हमारी फिटिंग क्यों नहीं सही आती है। तो मेन जो रीज़न होता है फ्रेंड्स यही होता है। और फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो कपड़ा होता है हमारा वो सबके सामने ये दिक्कत आ जाती है। जब कपड़ा सिलना होता है तो उसकी जो डिज़ाइन दी हुई होती है कपड़े पर, जो हमारा कपड़ा होता है उसमें डिज़ाइन नहीं होती है, वो आड़े कपड़े में ही दी रहती है। अब हम क्या करें, तो फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आपका फ्रंट में डिज़ाइन है और वो आड़े कपड़े में दी गई है तो आप बैक पार्ट भी उसको आड़े कपड़े में ही काटिएगा। ऐसा बहुत लोग कभी कभी कर देते हैं कि फ्रंट जो है आड़े में है तो फ्रंट का आड़े में कटिंग कर दिया और बैक जो है जाके उसको खड़े में कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत दिक्कत आ जाती है। अगर आपका फ्रंट आड़े में है तो बैक को भी आपको आड़े में कटिंग करना है। और अगर आपका डिज़ाइन नहीं है तो आप कभी भी आड़े कपड़े में कटिंग मत करिएगा, क्योंकि आज जब कटिंग करेंगे आड़े कपड़े में तो वो भगा भगा सा रहता है, उसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं आती है। अब हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि कपड़े की कटिंग कैसे करनी है। जैसे ये हमारा हमने आपको बताया, आप फिर से बता दें, ये हमने उठाया और इसको खींचा तो ये हमारा आड़ा कपड़ा हो गया। जब हम इसकी कटिंग इस तरह से करेंगे, इस तरह से, तो ये तो हमारा आड़ा हो गया। तो जब हम इसको खींचेंगे तो ये इस तरह से खींच रहा है। तो हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हमेशा से इस तरह से करना है। इसकी कटिंग जो है हमेशा खड़े में करनी है। जैसे हम कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो हमने जितनी हमारी, जैसे मान लीजिए हमारी ये तो हमारा पेन है तो दिख नहीं रहा है, हम आपको बस ऐसे समझाने के लिए बता देते हैं। जैसे ये हमने ये ड्रॉ कर लिया है और ड्रॉ करने के बाद हमने इस तरह से मिला देना है, तो ये जो होगा हमारा खड़ा कपड़ा हो जाएगा। इसमें फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप इस तरह से आड़े कपड़े में कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा जो है वो सिल तो जाएगा, लेकिन जो है आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। कभी भी आपकी फिटिंग आड़े कपड़े में अच्छी नहीं आ सकती। और जो है कपड़ा भी आप जब पहनेंगे तो आपका ये बिल्कुल जैसे लगेगा कि तिरछा तिरछा दिखता है, अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए जब आप कभी कोई दिक्कत हो जब भी आप आड़े कपड़े में कटिंग करें, डिज़ाइन वगैरह दी रहे, बाकी आप कभी भी आड़े कपड़े में कटिंग ना करें। तो फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया है कि खड़ा कपड़ा क्या है और आड़ा कपड़ा क्या है। आई होप आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा कि खड़ा आड़ा क्या है। और फ्रेंड्स एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, कुर्ती हो, ब्लाउज़ हो, फ्रॉक हो या किसी भी चीज़ की आप कटिंग कर रहे हैं तो हमेशा आप खड़े कपड़े में कटिंग कीजिएगा, आड़े कपड़े में कभी भी आप कटिंग मत कीजिएगा। अगर कोई इशू आ रहा है तो कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप कभी भी आड़े कपड़े में कटिंग नहीं करिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा खड़ा आड़ा। अब हम आपको समझा देते हैं, बहुत लोगों को दिक्कत आती है और बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं कि मैम ओरेप पट्टी क्या होती है, ओरेप पट्टी की कटिंग हम कैसे करते हैं। तो हम आपको ओरेप पट्टी की भी कटिंग आपको हम बता देते हैं कि इस तरह से करना होता है। जैसे ये हमारा फैब्रिक हो गया, आप देख सकते हैं
तो फैब्रिक हमारा इस तरह से है, तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये जैसे हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया तो ये हमारा तिकोना बन गया। आप देख सकते हैं जैसे हमने करना है 2 इंच की पट्टी कटिंग। यहाँ से आप 2 इंच का निशान लगाइए और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मिलाते हुए ऐसे निशान लगाते जाइए। आपका जितना भी लगाना हो उतनी चौड़ी पट्टी आप ऐसे कटिंग करते जाइए। ये तो हमारा फैब्रिक छोटा है तो हम बस आपको बस समझाने के लिए कर रहे हैं, और इसी तरह से आपको जितनी भी लंबी पट्टी कट करना हो आप कर सकते हैं। ये उरेब पट्टी आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। जब आप इसको लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेचेबल हो जाता है। आप कहीं भी जब कहीं भी आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। आर्म होल में हो गया और नेक में हो गया, आप कहीं भी इसकी लगा सकते हैं। कहीं पाइपिंग वगैरह लगाना हो तो उसमें भी आप उरेब पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये फोल्ड हो जाता है और हमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है। चलिए अब हम आपको पेपर पर समझा देते हैं। तो जैसे ये हमारा हो गया, ये कुछ इस तरह से हमारा फैब्रिक हो गया। तो इसको हमने क्या करना है, उरेब में कर देना है। ये कुछ इस तरह से जब हम इसको उरेब में कर देंगे तो इस तरह से जितनी हमने पट्टी कट करनी है चौड़ी, इस तरह से निशान लगा देंगे और कटिंग करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी उरेब पट्टी की कटिंग हो जाएगी। इस उरेब पट्टी को आप कहीं भी चाहें, गले में, आर्म होल में या पाइपिंग में, कहीं भी आप ब्लाउज में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से फोल्ड, बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको हमने समझा दिया है खड़ा क्या है। एक बार और बता दें, ये हमारा खड़ा है और ये हमारा आड़ा कपड़ा हो जाता है। ये हमारी खड़ी लकीरें हैं, ये आड़ी लकीरें हैं, और ये इस तरह से ये हम इसकी कटिंग करते हैं उरेब पट्टी की। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको सब सही से समझ में आ गया होगा कि खड़ा कपड़ा क्या है, आड़ा कपड़ा क्या है, उरेब पट्टी की कटिंग हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।